नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष न्यूज़ में मैं एक भारतवासी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में लगी घंटी यानी बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास देश विदेश की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टॉप न्यूज़। जीमेल पर खतरा आया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, गूगल को मिले हैं 24 करोड़ वायरस वाले ईमेल्स। कहीं आप भी अगर जीमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हो जाइए सावधान। गूगल ने अप्रैल के दूसरे हफ्ते के दौरान हर दिन करीब 1.8 करोड़ मेलवेयर और फिशिंग ईमेल दर्ज कराए हैं जो कोरोना वायरस से संबंधित थे। कोरोना वायरस ने आम लोगों में दोस्तों घबराहट पैदा कर दी और ऐसे में जो कुछ शरारती तत्व होते हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग, जो आम लोगों को फैली इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इस संबंधित गूगल ने उनका जो मशीन लर्निंग टूल्स फिल्टर होता है उनमें 99.9% स्पैम, फिशिंग और मेलवेयर को यूजर्स तक पहुंचने से हालांकि रोक दिया है। यानी कि मतलब अभी तक आपके पास वो ईमेल पहुंचे नहीं है, गूगल ने उसको बाईपास करके उसको साफ कर दिया है। लेकिन गूगल के ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है कि ये फिशिंग ईमेल अपने फायदे के लिए यूजर्स को डर और प्रलोभन दोनों के जरिए चाल में फंसाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और गूगल ने सुझाव दिया है दोस्तों कि अगर आप कोई भी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो जीमेल से बिल्ट इन डॉक्यूमेंट प्रीव्यू का ऑप्शन का इस्तेमाल करें और इसके अलावा कोई यूआरएल की जांच करके देखें वह सही है या नहीं। और उसका अगर संदेशा होता है आपको फिशिंग ईमेल के बारे में तो गूगल को ज़रूर सूचित करें और दोस्तों सावधान रहिए और जीमेल का सही ढंग से और सावधानी से इस्तेमाल करें दोस्तों। और अगली खबर है डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में। जो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को खुली चेतावनी दी थी दोस्तों। संक्रमण फैलाने के परिणाम उनको भुगतने पड़ सकते हैं। अभी हर रोज डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ चीन के बारे में बयान दे रहे हैं और अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि और उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अमेरिका के सर्वाधिक ज़्यादा लोगों की मौत हुई है दोस्तों। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि इसके परिणाम चीन को भुगतने पड़ेंगे। शनिवार के दिन ट्रंप ने कहा कि अगर जानबूझकर चीन ने कोरोना वायरस को फैलने दिया है तो उसे इसके परिणाम भुगतने चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अगर यह गलती थी तो गलती होती है, लेकिन अगर वो जानबूझकर इसके लिए जिम्मेदार है, हाँ मेरा मतलब है उन्हें इसके परिणाम तो जरूर भुगतने चाहिए। हाँ दोस्तों, उन्होंने खुली चेतावनी दी थी चीन को और ट्रंप ने संदेह जताया है दोस्तों कि चीन में मौत का आंकड़ा 2 गुना किया है, लेकिन वह बार बार छुपा रहे आंकड़ा। तो इससे ज़्यादा जान माल के नुकसान अमेरिका में हो रही है दोस्तों और पूरे वर्ल्ड में अमेरिका में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप हर रोज़ कोई ना कोई बयान जारी करके चीन के खिलाफ बयान देते जा रहे हैं दोस्तों और उनका गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और अगली खबर है दोस्तों वर्ल्ड बैंक की तरफ से। जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2008 में जो आर्थिक संकट दुनिया में आया था उससे भी ज़्यादा भयंकर आर्थिक संकट आने वाला है। हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उसमें आईएमएफ इस आर्थिक संकट की तुलना ग्रेट डिप्रेशन से की है। वही वर्ल्ड बैंक की ओर से भी कहा गया है कि दुनिया में आर्थिक संकट 2008 से ज़्यादा भयंकर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की ओर से कहा गया है कि इस आर्थिक संकट का सबसे ज़्यादा असर गरीब देशों में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि यह सब बातें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बीच सालाना एनुअल मीटिंग के दौरान वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने की है। आपको बता दें कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपने अनुमानों में दुनिया की इकोनॉमी को लाल निशान की ओर दिखा दिया है और दोस्तों इसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं और आर्थिक मंदी और लोगों की नौकरियां जा सकती है और सब चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं और इसके बहुत गंभीर परिणाम लोगों को भुगतने पड़ेंगे दोस्तों। और अगली खबर है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। जो उनके महासचिव है एंटोनियो गुतारेस, उन्होंने भारत को सलाम किया है और भारत की जो मदद दुनिया के लगभग 50 से ज़्यादा देशों में की है उस मदद की सराहना की है दोस्तों। उन्होंने बताया कि कोरोना के खिलाफ जारी वैश्विक जंग में दूसरे देशों की जो मदद की है यह जानकारी उनके प्रवक्ता द्वारा दी गई है दोस्तों। गुतारेस का बयान तब आया है दोस्तों जब हाल ही में भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा न सिर्फ अमेरिका को बल्कि दुनिया के कई देशों को भेजी है दोस्तों। कोरोना संकट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवा को कोरोना संक्रमण का प्रभावित उपचार माना जा रहा है। अमेरिकन एफडीए विभाग इस मेडिसिन का परीक्षण न्यूयॉर्क में हजारों लोगों पर कर रहा है।
भारत द्वारा इस दवा के निर्यात पर पाबंदी हटाई गई, जिसके बाद इसकी मांग दुनिया भर में बढ़ गई। शुक्रवार को ली गई प्रेस वार्ता में प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक कहते हैं कि वायरस के खिलाफ इस जंग में महासचिव एकजुटता का आह्वान करते हैं और इसका आशय है कि जो भी देश अन्य देशों की मदद करने में स्थिति है उसे ऐसा करना चाहिए। हम उन देशों को सलाम करते हैं जो ऐसा कर रहे हैं। भारत कोरोना वायरस से प्रभावित 55 देशों को सहायता और वाणिज्यिक आधार पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। अमेरिका समेत कुछ अन्य देशों तक यहाँ आपूर्ति भी पहुँचाई गई है और इससे भारत ने जो दुनिया में मिसाल पेश की है दोस्तों, वो बहुत लाजवाब है और बहुत अच्छा काम किया है भारत ने। और आइए अब सुनते हैं भारतवर्ष की खबरें। 3 राज्यों में बिहार के 10 लाख प्रवासी मजदूर फंसे हैं दोस्तों, जो जीए फेंसिंग टेक्नोलॉजी से 44.5% कैश ट्रांसफर इन्हीं राज्यों में किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार के राज्य के बाहर रह रहे श्रमिकों के पंजीकरण के लिए वेब लिंक डाउनलोड करने में जियो फेंसिंग तकनीक का उपयोग किया है दोस्तों। कोरोना के इस संकट में लॉकडाउन की वजह से बिहार से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए नीतीश सरकार ने टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया है। जियो फेंसिंग तकनीक से उनकी पहचान कर राज्य सरकार ने कुल 13 लाख पंजीकृत मजदूरों में से 10.11 लाख के आवेदनों पर विचार करते हुए उन्हें 1-1 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई दोस्तों। 17 अप्रैल के उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से बिहार के सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर 3 राज्यों में फंसे हुए हैं। इनमें दिल्ली सबसे आगे है, उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र है। इन तीनों राज्यों में बिहार सरकार ने कुल कैश ट्रांसफर का 44.5% रकम भेजी है दोस्तों। और अगली खबर है राजस्थान के कोटा से। हमने कल की न्यूज़ में बताया था कि वहाँ पे कोटा में जो बाहर के राज्य से जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने सेल्फ डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और सब नियमों को ताक पे रखते हुए वहाँ पे भीड़ जम गई थी दोस्तों। तो अभी यूपी की जो बसें गई थी उन्होंने यूपी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। कोरोना वायरस की वजह से जो देश भर में लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों की परेशानी को देखते योगी सरकार ने उनकी मदद को कदम बढ़ाया। परिवहन निगम की बसों से छात्रों को कोटा से उत्तर प्रदेश में लाया गया था। कोटा से करीब 100 बसों के जरिए लगभग 3,000 छात्रों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लाया गया। इसी तरह से पूर्व सरकार, दिल्ली बॉर्डर, उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों को निकाल कर लाया। हालांकि छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार पूरी तरह सतर्क है। शनिवार रात प्रयागराज पहुंची बसों में आए विद्यार्थियों को अलग अलग गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया गया है। सीएम डॉक्टर जीएस वाजपेयी ने कहा कि सभी छात्र छात्राओं को घर भेजने से पहले उनका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाएगा। और सब जगह पर दोस्तों प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है जहां सब जो भी छात्र है उनकी पहले टेस्ट कराई जाएगी और टेस्ट कराने के बाद ही उनको घर भेजा जाएगा होम क्वारंटाइन, और उसके बाद होम क्वारंटाइन रखा जाएगा उनके परिवार से अलग। मतलब जो भी वहाँ पे राजस्थान के कोटा में वो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उन्होंने नहीं किया था तो इधर आगे यूपी में जाकर उनका इलाज हो पाएगा। और मोदी सरकार पर अरुंधति रॉय ने बहुत बड़ा ये नरसंहार करने का आरोप लगाया है। राय ने कहा है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी वह मुस्लिम विरोधी कानून के खिलाफ विरोध के चलते हुआ था। कोविड-19 की आड़ में अब सरकार युवा छात्रों को गिरफ्तार कर रही है। यही नहीं, तमाम वरिष्ठ वकीलों, एडिटर्स, एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जर्मनी में हुए होलोकॉस्ट की तुलना भारत से करते हुए राय ने कहा कि आरएसएस, जिससे मोदी का संबंध है, जो कि भाजपा की मातृ संगठन है, उसका मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इनके लोगों ने भारत के मुसलमानों की तुलना जर्मनी के यहूदियों से की है। अगर आप देख पाएंगे तो कोविड की आड़ में मुसलमानों को कलंकित किया जा रहा है दोस्तों। सोशल मीडिया पर लेखिका अरुंधति राय ने मोदी सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। इसके चलते अरुंधति राय को सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी भी सहन करनी पड़ रही है और लोग उनको भद्दे भद्दे कमेंट भेज रहे हैं दोस्तों। और अगली खबर है, भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत ने पड़ोसी देशों से सीधे एफडीआई पर लगा दी है रोक दोस्तों। राहुल गांधी ने उनके लिए मोदी सरकार का धन्यवाद किया है। अभी पिछले दिनों में जो चीन ने किया था, एचडीएफसी, हमारी जो बड़ी देश की जो बड़ी वित्तीय संस्था है एचडीएफसी बैंक, उसमें शेयर्स आर्थिक मंदी के चलते जो शेयर बाजार में गिरावट हुई थी उसके चलते शेयर्स में खरीदारी की थी दोस्तों। इसके चलते जो हमारी देश की जो संस्था है उसमें भागीदारी अगर बढ़ जाती है दोस्तों तो उसका कंट्रोल चीन के हाथ में या और किसी अन्य देश के हाथ में चला जाता। तो इसके चलते राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था और
सजग किया था। इसके चलते भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है मोदी सरकार ने। भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पर पाबंदी लगा दी है। महामारी से अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण रोकने के लिए यह फैसला भी लिया है। और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली ऐसा कदम पहले उठा चुके हैं दोस्तों। सरकार के इस फैसले का राहुल गांधी ने स्वागत भी किया है। भारत के साथ सीमाएं साझा करने वाले देशों में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान शामिल है। इन देशों के निकाय भारत सरकार की मंजूरी के बिना निवेश नहीं कर सकते और राहुल गांधी ने इसका धन्यवाद मोदी सरकार को किया।